बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में जो कंट्रीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें हांगकांग शामिल है, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं वो शामिल है, साउथ ईस्टर्न कंट्री है वो भी शामिल है। ठीक है, कंट्रीज़ का वीज़ा आप कैसे बगैर अपॉइंटमेंट स्टेटमेंट के आप हासिल कर सकते हैं, इसी वीडियो में A to Z डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सके कि मैं किस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम हांगकांग की। हांगकांग का वीज़ा आप बगैर फीस के घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके दो तरीके अप्लाई करने के, या तो आप चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके और फीस पे करनी पड़ेगी वहाँ पे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हांगकांग की इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं ईमेल के थ्रू, तो फिर आपको ना तो एडवांस फीस देनी पड़ेगी, ना ही आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपको देना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करके PDF फाइल बना के हांगकांग की इमिग्रेशन को भेजनी है। वो देखेंगे, अगर तो आपको वो आपके डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करेंगे, अगर तो उन्हें लगेगा कि हाँ यार बंदे के डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, वो आपको ईमेल करेंगे कि यार ये वाउचर है इसको पे करो, मतलब ये स्लिप है इसको आपने पे करना है, फीस पे करो और फिर हमें स्लिप सेंड करो ताकि आपका वीज़ा हम अप्लाई कर दें। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे वीज़ा के लिए, तो वो आपको ईमेल करके बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, आपका वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता, फिर आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होगी। मतलब एडवांस फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट सिर्फ भेज देने हैं और अगर वीज़ा अप्रूव होने वाला हुआ वो आपको बता देंगे, फिर आपने फ़ीस पे करनी है। अगर ना हुआ वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस भेज देंगे ईमेल के कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ ईमेल करनी है, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको या इधर आपको एक वीडियो नज़र आ रही है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, किस ईमेल पे भेजने हैं हांगकांग की डायरेक्ट इमिग्रेशन में, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है। तो यार जो लोग हांगकांग में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं इस वीडियो को देखने के बाद। आगे भी जो कंट्रीज बता रहा हूँ वो भी डिटेल सुन ले, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। लेकिन जो हांगकांग में स्पेशली इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लें या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। तो वो आप वीडियो देख लें, वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाने, कैसे बनाने हैं, फीस किधर पे करनी है, एडवांस देनी है या नहीं देनी, सारी मतलब यार A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, वो सारी मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बनाई है स्पेसिफिक हांगकांग पे। आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लें, आपके सारे माइंड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं हांगकांग को लेके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारे वहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़। ये कंट्रीज़ जो मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये एक टिकट पे आप 3 कंट्रीज़ विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और बगैर बैंक स्टेटमेंट के घर बैठे आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है और फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है 3 कंट्रीज़ की। ये तीनों कंट्रीज़ उन लोगों के लिए जो या तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पे या फिर वो व्लॉगर हैं, व्लॉगिंग के लिए अपना मतलब कैरियर स्टार्ट करने के लिए, या मतलब यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, या कोई भी यार पर्पज़ है आपका, मतलब पर्पस ऑफ विजिट के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वहाँ पे जाके लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे। इन कंट्रीज़ में आपको 3 कंट्रीज़ मिलते हैं, युगांडा, कीनिया और रवांडा। ठीक है, तीनों कंट्रीज़ आपको मिल जाते हैं। इन तीनों कंट्रीज़ का एक वीज़ा कंबाइंड वीज़ा है जिसे कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन वीज़ा। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है, $110 इसकी फ़ीस है, घर बैठे आराम से वीज़ा मिल जाता है। अब जॉब्स की मैं बात करूँ, तीनों कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, युगांडा में आपको कहीं ना कहीं जो कार मैकेनिक स्पेशलिस्ट हैं वो उनको कहीं ना कहीं जॉब्स मिल जाती हैं, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे वर्क परमिट काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब समझ लें कि वो पाकिस्तानी 5-6 लाख रुपए को टच करता है जो वहाँ का वर्क परमिट है युगांडा का। ठीक है, और वहाँ पे सैलरी आपको देखने को अच्छी मिल जाती है, बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री युगांडा है उसका अगर आप वर्क परमिट ले लेते हैं तो साउथ अफ्रीका जाना, अमेरिका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्री है और इसमें इसकी वैल्यू भी है अफ्रीका में, तो कहीं ना कहीं इसका वर्क परमिट काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या व्लॉगिंग वगैरह करनी है, फिर आप एक टिकट पे ये तीनों कंट्रीज़ मल्टीपल वीज़ा मिल जाएगा, जितनी मर्जी दफ़ा इन्हीं तीनों कंट्रीज़ में रहते हुए, चाहे युगांडा से निकल के रवांडा चले जाओ, वहाँ से कीनिया चले जाओ, कीनिया से दोबारा वापस आ जाओ, तो मल्टीपल वीज़ा 1 महीने का आपको मिल जाता है इन 3 कंट्रीज़ का। 3 कंट्रीज़ में से बाहर निकल जाओगे किसी और कंट्री में तो वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ और आपकी होटल बुकिंग और टिकट बुकिंग, ये 5, और साथ में ट्रैवल प्लान, कवर लेटर जैसे कहते हैं, ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं आपने ऑनलाइन ही सेंड करने होते हैं। कीनिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको ईस्ट अफ्रीकन वीज़ा आपने सेलेक्ट करना है, आपको ये वीज़ा मिल जाता है। $110 मैंने आपको बताया इसकी फ़ीस है, और एक वीज़ा मिलता है जो कि तीनों कंट्रीज़ के लिए वैलिड होता है। और इस पर अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने स्पेसिफिक इस पर भी वीडियो बनाई है। यार मैं ज़्यादा डीपली रिपीट इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई होती
होती है स्पेसिफिक, इसलिए मैं आपको कह देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आप स्पेसिफिक उसी कंट्री में अगर इंटरेस्टेड है आपको A to Z उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हांगकांग का मैंने इससे पहले आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका मकसद ये है कि हांगकांग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कहाँ एम्बेसी है, कौन सी ईमेल है, ये सारी चीज़ें आपको वो जो वीडियो मैंने बनाई है ना डिटेल में, उसमें डिटेल मिलेगी। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ ताकि जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, अपनी वीडियो देखें और सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। अब इसी तरह ये जो ईस्ट अफ्रीकन वीज़ा है, इसके ऊपर A to Z मैंने सारी वीडियो डिटेल में बनाई है कि कैसा वीज़ा है, कैसे लेना आपने और कहाँ अप्लाई करना है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप ईस्ट अफ्रीकन वीज़ा में इंटरेस्टेड है, मतलब एक टिकट पे ये 3 कंट्रीज विजिट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वो देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी कहाँ कैसे अप्लाई करना है, उसमें वेबसाइट लिंक वगैरह भी सारा कुछ दिया है। अब आते हैं नंबर 3, मतलब फाइनल टॉपिक पर, जो कि जिसको देख के आप में से 90% लोग जिसको देख के आए हैं, मतलब यूरोपियन कंट्री। ठीक है, बात करें यूरोपियन कंट्री बोस्निया एंड हर्ज़गोविना। ये जो कंट्री है ये शेंजन तो नहीं है, ये यूरोपियन कंट्री है, शेंजन नहीं है, सर्बिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, मुस्लिम कंट्री है और वीज़ा आपको 80 से 90% मिल सकता है। उसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी मौजूद है इस्लामाबाद में। दूसरी रीज़न ये है कि 90% पाकिस्तानी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब जो गिने चुने जिनको पता है वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एम्बेसी जाके वीज़ा, अदरवाइज ज़्यादा लोग तो अप्लाई नहीं कर रहे और इस वजह से अपॉइंटमेंट ही नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर डॉक्यूमेंट आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट बनाएंगे, बना के आपने एम्बेसी जाके सबमिट कर देने हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो आपसे पूछते हैं क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या करते हैं, कितने दिन के लिए जाएंगे, कौन कौन सी जगह घूमेंगे, ये 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़ के सबमिट कर लेते हैं। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, ये स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको लिख लें या इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें अपने पास। ये डॉक्यूमेंट्स जब आपने बना लेने हैं, उसके बाद अब ये आपके जो स्क्रीन पर चल रहा है ये है एम्बेसी का एड्रेस, ठीक है, जो इस्लामाबाद में है। आप इनसे कॉल करके भी इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ईमेल करके भी इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और जो एड्रेस आपके सामने मेंशन हो रहा है इस एड्रेस पे जाके डायरेक्टली आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जाके डायरेक्टली सबमिट भी कर सकते हैं। यार जॉब्स वगैरह की बात करें तो सेम सिचुएशन जैसे आपको रोमानिया में देखने को मिलती है ना, वही सिचुएशन इधर है। मतलब जो सैलरीज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा शेंजन कंट्रीज जैसी नहीं मिलेंगी, लेकिन जो आप एक रोमानिया से, सर्बिया से, इन कंट्री से एक्सपेक्ट करते हैं ना, यानी कि पाकिस्तानी 1-1.25 लाख, मतलब 1.5 लाख, इतनी सैलरीज आप बना सकते हैं अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं। अगर आप नॉन स्किल्ड हैं, यानी कि क्लीनर और वेटर वगैरह में जाना चाहते हैं, फिर भी आपको कंपेयर टू दुबई वगैरह के यहाँ पे सैलरीज अच्छी देखने को मिल जाती है। एक चीज़ का प्लस पॉइंट है, जो कि बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, वो ये है, अगर आपको रोमानिया, सर्बिया, मोल्दोवा, ये जो बोस्निया है इसका, या मतलब जितने भी ये साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, इनका आपको वर्क परमिट मिल जाता है ना, तो ये बहुत बेनिफिट आपके लिए होता है। रीज़न ये होती है कि आपके पास यूरोपियन लीगल वर्क परमिट होता है। अब जो भी अगर आप शेंजन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो उनको पता होता है कि बंदा ऑलरेडी अगर ये मतलब वर्क परमिट पे मौजूद है, यूरोपियन वर्क परमिट में लीगल स्टेटस पे है, इसको क्या ज़रूरत है टूरिस्ट वीज़ा पे आके इलीगल होने की, ठीक है। तो इसलिए आपको टूरिस्ट वीज़ा बड़ी आसान, लेकिन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट वगैरह सारा कुछ लगता है। जो आप मतलब बोस्निया या रोमानिया जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे जाके स्टेटमेंट आपने बनानी है, बैंक अकाउंट ओपन करके फिर वीज़ा अप्लाई होता है। तो ये है कि टूरिस्ट वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो 90% हो जाते हैं अगर आप वहाँ पे वर्क परमिट ले लेते हैं लीगली। कुछ कंट्रीज ऐसे थे जहाँ पे अगर आप जाते हैं आपके पासपोर्ट की वेल्थ बढ़ती है और हांगकांग में आपको सैलरीज अच्छी मिल जाती हैं, जॉब्स भी लोग कर रहे हैं, लीगल इलीगल कर रहे हैं। और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए और यूरोपियन कंट्रीज़ भी बता दिए। इनमें से आपको अब आपने खुद चूज़ करना है कि मेरी प्रोफाइल किस हिसाब से किस कंट्री को जो है टच कर रही है। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रैवलर हैं, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री चले जाए, बहुत वैल्यू है उनकी। अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है, स्टैंप्स एंट्री एग्जिट की लग जाती है, तो इसका बहुत ज़्यादा आपके पासपोर्ट की वेल्थ इंक्रीज होती है। अगर आप हांगकांग का वीज़ा लग जाता है फिर भी आपके पासपोर्ट की वेल्थ भी इंक्रीज होगी, वहाँ पर जॉब मिलने पर अच्छी खासी 2.5-3 लाख रुपये आपको सैलरी भी मिल जाएगी एक लेबर वर्कर में। हांगकांग में सैलरीज बहुत अच्छी हैं। कि जो बोस्निया का मैंने आपको बताया वहाँ पे चले जाते हैं तो शेंजन समझ ले 90% आप शेंजन में पहुँच गए, 10% जो रह जाते हैं वो आप स्ट्रगल करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। कि यार मतलब जो भी मैंने आपको डिटेल दी है अकॉर्डिंग टू अपनी प्रोफाइल के मुताबिक आपने उसको देखना है। ऐसा नहीं करना कि मतलब मैंने अगर बता दिए तो मैं ये कह रहा हूँ हर बंदा ही वहाँ पर चला जाए। मैं ये कह रहा हूँ जो भी आपकी प्रोफाइल के लिए बेहतर है आप उसको देख के डिसीजन लें। दैट्स इट। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से कुछ सीखने को
मिला हो, थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।